हेलो मित्र, चलें। पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे बबुआ? सूत्र स्थापित किए थे। किसका? सरल लोलक के आवर्तकाल का। ठीक है ना? किसका? सरल लोलक के। देखो, सरल लोलक के आवर्तकाल के बारे में पहले नंबर तो बता दे, तुम लोग के से दूर क्यों है? क्योंकि कुछ लोग सरल लोलक के बारे में जानते ही नहीं थे, इसलिए दिक्कत हुआ। अब हम एकदम इतना झकास शुरुआत कर रहे हैं। बल का सूत्र की स्थापना कीजिए। उम्मीद करते हैं बल सभी लोग सुने होंगे, तो इस सूत्र की स्थापना करेंगे तो शायद तुम्हारे मन में आ जाए। किसकी? तो मित्र फटाफट एग्जाम्पल लिखो। सूत्र स्थापित करना है किसका? बल का। बल के सूत्र की स्थापना कीजिए। बबुआ रे, इस क्वेश्चन को दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि बल के सूत्र की उत्पत्ति कीजिए। क्या कीजिए? बल के सूत्र की उत्पत्ति कीजिए, ये भी पूछ सकता है तुमसे। तो टेंशन को पेंशन दे देना, दोनों एक ही है कि नहीं है? चलो आओ, हमने बताया था, फिर से एकदम ध्यान से एकदम सुनना पहले, तब उसके बाद समझने का प्रयास करना। देखो, तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहले अगर कोई बोलता है तो उसके बात को सुनो, खूब अच्छा से सुनो कि वो कहना क्या चाहता है। दूसरा बात, गुनो मतलब उस पर विचार करो, तब अपना धुनो, तब तुम अपना काम करो। समझे ना? अगर कोई बोलता है तुम्हें लिखने का, तो पहले उसका सुन लो, फिर विचार कर लो, और तब धुन लो। अब कहोगे सर सुनेंगे, धुनेंगे, लिखेंगे तो पता चलेगा आधा से बेसी छूट गया, तो वैसे तुम्हारा दिमाग डेवलप कभियो नहीं होगा। सुनो तब लिखो। लेकिन यहाँ एक अक्षर बोल दिए, बल के सूत्र कहते बल, फिर बोलेंगे के, सूत्र। एक अक्षर, एक शब्द बोलेंगे, एक शब्द लिखेंगे। यहाँ पे ऐसे महानुभाव बैठे होंगे। कोशिश करो कि एक लाइन हम सुने, फिर उसको लिखें। उसे दिमाग तुम्हारा बढ़ेगा। करके देखना 1 महीना। अगर ना बढ़े तो हमसे आकर मिलना, एक लाइन बताना कि सर जब जो आप बताए थे वो नहीं हुआ। किसी बात को तुम 7 दिन पढ़ो, 8वां दिन खुदे पढ़ने का मन करेगा। अगर ना करता है तो हमसे पूछो, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं से पढ़ करके आए हैं। और पढ़ना और पढ़ाना दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है मित्र, ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होना और अपने शक्ति का प्रदर्शन करना, दोनों में बहुत अंतर है। आजकल जिम में जाकर लोग खूब पसीना बहाते हैं, खूब पसीना बहाते हैं, लेकिन अगर उनको कह दिया जाए कि जाकर कहीं रेसलर से कहीं फाइटा करो, रेसलर नहीं जाएंगे, है ना? तो शक्तिशाली होना और शक्ति का प्रदर्शन करना, दोनों में अंतर है। वही पढ़ना और पढ़ाना, दोनों में अंतर है। लेकिन तुम लोग पढ़ भी सकते हो और पढ़ा भी सकते हो। किसको? अपने आप को। जो मैं बता दिया उसको घर पे जाकर करो ना, अपने समझ कर करो ना भाई। लेकिन तुम लोग तो बहुत बड़े वाले बाहुबली हो, जो ने कटप्पा मार दिया था, वही हाल होगा तुम लोग का भी। अब सुनो, चलो, हमने बोला किसकी स्थापना करना है? बल के सूत्र की। बल के सूत्र की स्थापना। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो भौतिक राशि बल है वह किन किन राशियों पर निर्भर करती है। अब ये इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा जनरल लाइफ में चलते हैं। जैसे मान लेते हैं हलवा, हलवा। यू नो हलवा, यू सीन हलवा, यू ईट हलवा। अरे हलवा बेसन के या आटा के या सूजी के या सिंघाड़ा के हलवा नाना प्रकार के होता है, वैरायटी अलग अलग है। गाजर का होता है कि नहीं होता है? बात समझो। हमने बोला, देखो ध्यान से सुन लो पहले, एकदम मज़ा आ जाएगा। हमने बोला हलवा बनाना है। तो हलवा बनाने के लिए पहले हम ये जानेंगे कि किससे किससे बनता है।
क्या होता है, किससे किससे बनता है। तो मान लो हमको सूजी का हलवा बनाना है, एकदम सिंपल सा, स्टूडेंट लाइफ में है, फटाक से सूजी लाए, चीनी लाए, पानी लाए, गरम किए, हो गया, हलवा बन गया। अब कौन ताम झाम करता है, बेसन लाए, भूंजे उसको, फिर ओकरा में गड़ी किशमिश डाले, क्या ज़रूरत है कि हलवा खाना है, कैसे खा लेंगे हम। तो एक तरीका हमने बताया सूजी का हलवा। तो मित्र उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, सूजी चाहिए, शुगर चाहिए, पानी चाहिए, बर्तन चाहिए, हैं, बर्तन चाहिए, फिर इसके बाद तापमान चाहिए, आग चाहिए। इसका मतलब हलवा बनाने के लिए हमको इन सारी चीज़ की ज़रूरत है। हमने वैसे ही बोला, एकदम ध्यान से, हमने वैसे ही बोला कि बल के लिए पहले हम ये जानेंगे कि बल किन किन बात पर निर्भर करता है। अब आओ बल किन किन बात पर निर्भर करता है उसको दिखाते हैं। मान लो कि एक बहुत बड़ा सा वस्तु है, मान लो वस्तु हम ही हैं। अरे भैया हम भी वस्तु हो सकते हैं ना जी, तुम लोग भी वस्तु हो, तो वस्तु तो फेंका जाओगे नहीं ना, हम लोग ही वस्तु हैं। तो ये वस्तु है। अच्छा दुनिया का कोई भी वस्तु है उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, फिजिक्स कहता है। वो बात हम कह रहे हैं, वो बात तुम कहोगे, किसी और ने भी कहा था। इसका क्या है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, इसका मतलब उसका मास है। बात समझे इतना बात। अब हमने बोला कि इस वस्तु को, अच्छा बल कहते किसे हैं, तो जब किसी वस्तु को धक्का लगाएं, जब किसी वस्तु को धक्का लगाएं या खींच दें, या खींच दें, तो हम ये समझते हैं कि हम भैया बल लगा रहे हैं। तो ये वस्तु है। अब इस वस्तु को हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे, जो भविष्य के आने वाले हमारे छोटका है, नानका है, आने वाला है अभी, तो वो मान लो कि यहाँ पे खड़ा है, इ नानका हो, बहुते अंतर है। दाब पूरा क्षेत्रफल पर लगता है और बल किसी एक बिंदु पर लगता है। सबसे बड़ा का अंतर यही है जी, नहीं समझे। बाल्टी में पानी डालते हैं, हेलो यू सीन बाल्टी, नहाए वाला, खींचे वाला, खींचे, अरे कुछो करे वाला, बाल्टी में पानी डालेंगे, बाल्टी का क्षेत्रफल है, आयतन है, पानी डालोगे तो कहाँ जाएगा, एक जगह, चारों जगह, इधर हो, उधर हो, इधर हो, नीचे हूँ, जाएगा कि नहीं जाएगा। इसका मतलब हेलो हेलो हेलो, बल जो लगा उस बाल्टी पर, ध्यान समझ लो मित्र, फिजिक्स समझने वाला विषय है। हम एगो टैग लाइन बना दिए हैं, रावण सर मतलब फिजिक्स के जादूगर, सही में हम जादूगर हैं फिजिक्स के। ध्यान से समझने का प्रयास करना, बल और दाब में अंतर भी समझ जाओ। बाल्टी है, बाल्टी का क्षेत्रफल है, बाल्टी में हम जल डाले, तो बाल्टी में जल डाले तो बल नीचे भी लगा, इधर भी लगा, उधर भी लगा, मतलब सभी दिशाओं में लगा। तो दाब के परिभाषा से, दाब के सूत्र से Py इज इक्वल टू, सॉरी P इज इक्वल टू F बटा A, ये सूत्र है किसका, दाब का। इसका मतलब दाब जो है वो चारों तरफ क्षेत्रफल पर बंटवारा हो चुका है, एक जगह नहीं लगा है, लेकिन बल एक जगह लगता है, उसकी क्रिया रेखा होती है। अगर हम समझ जाओ खूब ठेलें, इसका मतलब हम वहीं पे बल लगा रहे हैं। तो हमने बोला कि हमारा मित्र, ध्यान सुन लेना, ये कौन है, हमारे भविष्य में आने वाला सुपुत्र है। अब देखो सुनो ना, इसको खींचना, इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, धक्का नहीं दे पाएगा तो मान लो कि खींच रहा है, अपने तरफ खींच रहा है, इसको रस्सी बांध दिया है। अब बचपन में हम लोग खेल खेल में ढेर का सीखे थे, खपड़ा बांधे थे, है खपड़ा, नरिया पटरी देखे हो ना, देहातिया भाषा में रहे हो, तुम लोग जानते नहीं हो, नरिया पटरी को अब बांध करके रस्सी से खींचते थे, इसे खींचते थे। अच्छा एगो खड़ा खड़ा हो खींचते थे, तो खड़ा खड़ा हो खींचते थे मतलब बल यहाँ लगाते थे।
तो वस्तु इधर जाता था, लेकिन एगो बैठ के खींचते थे। अरे बालू भर भर के, धूल भर भर के सब हम लोग बचपन में खूब खेल खेले हैं, करिया ठोयत रह जाऊरी। इसी का देन है कि हाथना झकास हो गए हैं हम, बहुते खेला खेली किए हैं, समझ जाओ। तो मित्र हमने बोला, ध्यान समझो, हमने बोला बॉल लगाई इस पर। अब देखो, हेलो, जब बॉल लगाया तो ये बताओ, बॉल लगा रहा है बबुआ, तो जितना ज़्यादा इसका द्रव्यमान रहेगा उसको खींचने में तकलीफ होगा कि नहीं होगा? बताओ तो। अरे नहीं बोल रहे हो यार, तो कहो हाँ, उसको खींचेगा तो तकलीफ होगा। एकर मतलब ये हुआ कि बॉल जो है वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बुझाया कि नहीं बुझाया? एक बात, अब खींच दिया वो आदमी, नानका खींच दिया मान लो, अब खींचा तो वस्तु चलने लगा। तो शुरुआत में तनका स्लो चलेगा, हाँ जी उहे, शुरुआत में थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन जब स्पीड पकड़ लेगा तो बताओ कि उसका स्पीड पहले की अपेक्षा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे साइकिल तुम लोग चलाना जानते हो, साइकिल पर शुरुआत बार बैठते हैं हम लोग, बैठने के बाद एगो पैडल जब मारते हैं तो बताओ कि उस समय साइकिल तेज चलता है कि धीरे धीरे चलता है? धीरे धीरे। आप फिर बाद में करने लगते हैं कि नहीं करने लगते हैं? बताओ स्पीड बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? आप मित्रा रे 9वां क्लास में पढ़ा होगा कि जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो हम समझते हैं कि उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हुआ है। कितने लोग इस बात को समझे हैं? या आधा सब कहाँ के, ननटोलिया का हो सका, ननी ननी गांव के ननटोलिया बोले हैं, जना गांव में ननी ननी आदमी रहेलन। गजी भाल है यार, त्वरण उत्पन्न होगा। एकर मतलब बल त्वरण पर भी निर्भर किया। अब पता चल गया, एकरा अलावा कौनो चीज पर निर्भर नहीं करेगा। अब हम कह दे हम बगल में खड़ा हैं, हमरे पर निर्भर करता है, बताओ हमारा पर निर्भर करेगा? वो नहीं निर्भर करेगा। अर्थात बल किन किन बात पर निर्भर किया मित्र? तो एक नंबर मास पर, दूसरा नंबर एक्सेलरेशन पर। पक्का ना? सही में ना? तो बबुआ रे सॉल्यूशन में फटाफट लिख दिया जाए कि बल एफ एम एंड ए पर निर्भर करता है, ए पर निर्भर करता है। कितने लोग इस बात को समझ पाए? हमने वही बात लिखा जो समझाया अभी। एफ निर्भर करता है कौची पर? एम क्या है रे वीर? मुनिया है? ओ माय गॉड, द्रव्यमान है जी। ए क्या है? एक्सेलरेशन, त्वरण। ठीक है ना? अब कल क्या बताए थे? किस किस काची बैकग्राउंड। ओके, ये जो लिख रहे हैं वो का? ओके, निक एफ जो है एम और ए पर निर्भर किया। कल क्या बताए थे रे वीर? कि जब निर्भर करेगा तो ओकरा समानुपात के रूप में लिखेंगे। अर्थात एफ इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौची पर? एम पर और ए पर। अच्छा, दोनों के संग ही लिख देगा। तो बबुआ रे हम कह दे एम के पावर एक्स, कल कहे थे। किसको इतना बुझा रहा है? कौना करिएवा के बुझाता है एकरा में से? अरे हम हूँ तो उन्हीं के बिरादर में कह रहे मित्र, ये ना समझना कि मास्टर साहब खूब गोरखा हो गई बोला। हाँ हाँ बबुआ रे, दूसरा ए के पावर वाई लिख दे का? देखो बाबू, कोई हमारे बात से हर्ट नहीं होगा, हमारा मजाक करने का आदत है। कोनो के गरियावा कोनो के करिकी को आदत, तो टेंशन मत लिया जाए, वो बोलने का आदत है। ठीक है ना? टेंशन ना लेना, टेंशन को पेंशन दे देना। मात्र हम ये चाहते हैं कि क्लास एकदम मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे, बस। ठीक। एफ निर्भर किया कौची कौची पर वीर? ठीक है। अच्छा ये बताओ, एक और बात कल कहे थे
कि जब हई वाला चिन्हवा हटता है टेढ़ा का तो ओकरा जगह बराबर आता है। आइए एगो और कौन चीता आता है? ओके, तो लिख दिया जाए एफ बराबर के ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम कहेंगे इसको समीकरण मान लेते हैं समीकरण 1। दिख रहा है बबुआ यहाँ तक? माने कलर दिख रहा है ना? किसी को आपत्ति नहीं ना है? थोड़ा सा वीडियो में देख लो, दिख रहा है ना? हमहू दिख रहे हैं ना? ओके बबुआ रे, अब समीकरण 1 में जितनी भी भौतिक राशि है उसका क्या लिखना है? बीमा। तो कह दें समीकरण 1 के भौतिक राशि का बीमा लिखने पर, ये क्या है लिखने पर? अब बिना सोच रहे वो लिखने पर है, घात है, लिख सकते हो, लिख दो। जहां जहां एक्स वाई भौतिक राशि का भात है, घात है, पावर है, घात भात मत कह देना तुम लोग। हाँ अब ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो इसमें कौन कौन भौतिक राशि है रे बबुआ? एक भौतिक राशि एफ है। का हो ये टाइम हो? ओके, एगो भौतिक राशि क्या है रे वीर? एफ है। अब हमरे मन में समझ आओ एगो तीव्र इच्छा हो रहा है। वो तीव्र जानते हो क्या पूछने का? ए ननका खड़े हो जाओ, बता दो तो एफ क्या है? बल है। बल का बीमा क्या होता है? कितने वीर को पता है? 1 लोग को पता है, 2 लोग को पता है, 3 लोग को पता। देख के तो सबका पता हो जाइए। बैठ जाओ, हमको भी पता है। लिख दें एफ का बीमा एम एल टी के पावर -2। बात ना करो, आप देखो, हेलो, एफ की बीमा एम एल टी के पावर -2। दूसरा क्या है? एम है। एम की बीमा एम। इसके बाद ए की बीमा ए त्वरण है, एल टी के पावर -2। अब क्या करेंगे? इस बीमा को समीकरण 1 में रखेंगे। तो कह दें एफ एम ए की बीमा को समीकरण 1 में, समीकरण जी कहिए ना, -2 ना। एल कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? एल टी के पावर -1 वेग का बीमा है जी। आप गड़बड़ कर रही हैं। में रखने पर ध्यान दे लो। अब क्या किया जाए? इन बीमा को समीकरण 1 में रखा जाए। बबुआ रे, बल का बीमा यहाँ पे है तो एम एल टी के पावर -2 बराबर के जगह पर के का कोई बीमा नहीं होता है, कांस्टेंट का छोड़ दो। एम का बीमा एम के पावर x, फिर चलो मित्र देखो, मान रखे इसमें समीकरण 1 में बीमा के मान रखे फटाफट। एम के जगह पे रखेंगे एम एल टी के पावर -2 बराबर के कांस्टेंट है, छोड़ देंगे। एम के जगह पे एम पावर x, फिर इसकी जगह पे ए का बीमा एल टी के पावर -2 के पावर y। अब हमने क्या बोला था? समीकरण के दोनों तरफ तुलना कीजिए। तुलना हमेशा सेम राशि में किया जाता है। अगर बताना होगा एक लड़का और एक लड़की में अंतर,
तो कहोगे लइकन के कान फ्रेश होता है, लड़की कान छेदल की होती है, कह सकते हो ना। तो कान का जब लड़का का बात किए तो लड़की का भी क्या बात किए हो, कान। वो अलग बात है, वो ससुरा के मेहरारू बने का शौक हुई, हम लोग वैसे नहीं हैं क्या जी मित्र। चलो ठीक है ना। तो जब भी हम बात करेंगे तुलना करने का तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं समीकरण को तुलना करने पर, तुम लोग लिख लेना तुलना करने पर। देखो यहाँ से जब m लेंगे तो यहाँ भी m लेंगे। अच्छा एक बात यहाँ देख लो, इस l को, इस l और t के पावर -2 को अगर ब्रैकेट खोलेंगे रे बबुआ तो इसका पावर y है, तो k m के पावर x हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ l के पावर y, l के पावर y, और फिर t के पावर -2y होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब तुलना कर दी जाए, यहाँ m, यहाँ तुलना करते हैं तो यहाँ बताओ तो m के पावर कुछ नहीं है तो 1 है बराबर, उधर m के पावर क्या है 6 में, पक्का निक है, x बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है। अब किसका, L का, ठीक है ना बबुआ रे, L उधर भी L, L बराबर L के पावर y, वीर रे, ठीक है। अब देखो t के पावर -2, इससे भी y का ही मान निकलेगा। तो हम देख लेते हैं कि जब ऊपरा y के मान आइल है वो सही है कि नहीं है बबुआ रे। -2 बराबर -2y, हमारा हिसाब से तू लोग के उहे लौकता जौन हमारा लौकता, ओके। y बराबर 1, यहाँ y बराबर 1 बबुआ रे। समीकरण 1 में x और y के मान को रख दो, तो इधर लिख दे समीकरण 1 में x तथा फलान ढेकान करने पर, हाँ बबुआ रे f = k के जगह पे k छोड़ देंगे, k के जगह पे k छोड़ देंगे। आ देखो तो m के पावर x है तो बबुआ रे m आ x का मानवा कौची आइल है जी, लिख दें a, आ a के पावर y के मान, ठीक है। अब का हम इस बात को के m a लिख सकते हैं, कैसे, ऊपर है से कौनो भी संख्या के पावर 1 रहता है उसका मतलब वो संख्या क बार है, ठीक है ना, कोई दिक्कत बबुआ रे। हम यदि कह दें, यदि मित्र यहाँ के क्या है, कांस्टेंट है, जब समानुपात चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट रखते हैं। तो यदि हम मान लें, यदि k बराबर 1 मान लें, माना है हमने, यदि k बराबर 1 हो तो f = ma, आ वीर रे यही बल का सूत्र है, यही बल का सूत्र है। इसका मतलब कि हम लोग सही सही सूत्र की स्थापना कर पाए, किसके मदद से, यस बीमीय सूत्र के माध्यम से, ठीक है। अब किसी को यहां तक कोई डाउट हुआ का, किसी को टेंशन है का, बताओ तो।
ठीक है ना। अब अगले दिन तुम लोग के होमवर्क के रूप में दे दिया जाए का, एक राशि दे दे का, निकाल लोगे का। चलो तब पहले इसको टिप लो। कहाँ से टिपोगे? यहाँ से, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेना, होमवर्क में देख लो, घरे जाकर करना है। HW V के सूत्र की स्थापना कीजिए। V क्या है? वेग है। वेग की सूत्र की स्थापना करना है। चाहो तो तुम बल का भी कर दाब का भी कर सकते हो, P का भी कर सकते हो। किसी भौतिक राशि एक एक कम से कम सूत्र स्थापना करके कल लेकर के आना है। और जहाँ न समझ में आए, अगर तुम लोग मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहते हो कभी भी कहीं भी, तो माई फ़ोन नंबर इज 7979735953। आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप एंड फोन कॉल, बट फोन कॉल इज ओनली अवेलेबल फ्रॉम सुबेरे 6 बजे टू रात 10 बजे ओनली। ठीक है। कभी भी आप क्वेश्चन अगर आप बना रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है, फंसा फूसी हो रहा है, तो आप एक बार फोन आ सकते हैं इस पे। ठीक है ना। आज कहाँ तक? यहीं तक।